तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हो श्रेक्स एकेडमी और सन मून इंपीरियल एकेडमी के बीच में एक डेडलीस्ट बैटल को, जिसमें लिटरली वांग क्वियर मरने वाली है, लेकिन कैसे वो एक बार वापस से जिंदा हो जाती है और फिर कैसे वो हुआ युहाओं के साथ अपनी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक को पहली बार परफॉर्म करने वाली है और आगे क्या होगा। इसलिए वीडियो को देखते रहिए और हाँ, थोड़ा बहुत चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का अगला पार्ट इसी चैनल में कल ही आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां दोनों टीम्स एरिना में आ चुकी होती हैं और रेफरी कहता है दोनों ही टीम्स प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। और फिर हम श्रेक्स टीम को देखते हैं जिसके अंदर वांग क्वियर, दाई होबिन, झूलू निंगत्यान, काओ जिनजुआन, लन सुसु और लन लुओलुओ होती है, जबकि सन मून इंपीरियल एकेडमी की तरफ से सिर्फ 6 पार्टिसिपेंट होते हैं, क्योंकि पहले ही इनका जो 7वां मेंबर है वो पहले ही सीरियसली इंजर्ड हो गया होता है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि युहाओ अपनी मेंटल डिक्टेशन को किसी और के साथ शेयर कर रहा था और जिसके साथ ये अपनी मेंटल डिक्टेशन को शेयर कर रहा था वो और कोई नहीं वांग क्वियर होती है, जो कि इस चीज से चौंक जाती है और ये सीधे युहाओं की तरफ ही देखने लगती है। और तभी रेफरी कहता है दोनों ही टीम मैच के लिए तैयार हो जाओ, जिसके बाद रेफरी इन दोनों ही टीम्स के बीच में टीम बैटल को शुरू कर देता है। वांग क्वियर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को थ्रो करके इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और इस चीज को देखकर ये मोटू मन में कहता है यहाँ तक कि तो इसने मैच के शुरू होते ही अपने वेपन से हमारे ऊपर अटैक कर दिया, आखिर ये इसकी किस तरीके की रणनीति है। और फिर ये बंदा तुरंत ही एक काफी स्ट्रांग शील्ड को समन कर लेता है और इस चीज को देख के शियो होंगचेन खुश होते हुए मन में कहता है वैसे तोकू के पास सिर्फ 5 ही रिंग्स है, लेकिन इसके पास जो ये सेकंड शील्ड है ये असल में एक 6th रैंक का सोल टूल है और इसकी जो मोटाई है वो 1 फुट की है, जबकि 1000 पाउंड्स का इसका वजन है, जिस वजह से इस टूल को वांग क्वियर के ब्रूटल अटैक्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और तभी वांग क्वियर चिल्लाते हुए कहती है सभी लोग मुझे फॉलो करो, और तुरंत ही निंगटिंग भी अपने ट्रेजर ग्लेड स्टाइल पगोड़ा को इस्तेमाल करती है, जिससे कि ये इनकी स्पीड, डिफेंस और पावर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वांग क्वियर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही वांग क्वियर का स्पीयर इस बंदे की शील्ड से टकराता है तो यहाँ पे वाकई में काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस स्पीयर की फोर्स की वजह से इस बंदे को भी पीछे हटना पड़ता है। और युहाओ भी इसकी पावर को देख के काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है आखिर ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, जबकि इस तरफ जिंग होंगचेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है आखिर उस जैसी एक छोटी स्पेयर को इतने फोर्स के साथ कैसे फेंक सकती है, ये लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम मिंग होंगचेन को देखते हैं जो कि अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए अपने पॉइजन डोमेन को भी चारों तरफ फैला देती है। और तभी हम लेंसिया को देखते हैं जो कि अटैक और कंट्रोल टाइप सोल मास्टर होता है और ये अपने चारों तरफ 9 लुमिनेट को कंट्रोल कर रहा होता है और ये 9 लुमिनेट इस प्रिंसिपल पे काम करता है जितना ताकतवर अटैक तुम मुझ पे करोगी उतने ही ज्यादा ताकतवर अटैक को ये तुम पे ही लौटा देगा। और ये बंदा कहता है तुम सभी लोग वांग क्वियर को मुझ पर छोड़ दो, बस तुम लोग बाकी लोगों को संभाल लो। और इसे ऐसा करता देख जू तियारन कहता है मैं अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। वो वांग क्वियर जो कि डोमिनेटिंग फाइटिंग स्टाइल से लड़ती है उसे असल में लेंसिया के द्वारा रोक लिया गया है और ये वाकई में काफी अच्छा कर रहा है। लेकिन ये 9 लुमिनेट क्या है, जिसपे जिंग होंगचेन बताता है असल में 9 लुमिनेट एक तरीके का सोल टूल है और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप इसे रिबाउंडिंग रेस की एक और फॉर्म समझ सकते हैं। और ये लेंसिया एक रेयर स्पिरिचुअल सिस्टम टाइप सोल मास्टर है और अगर इसके फादर ने एक स्पेशल सोल टूल को नहीं बनाया होता इसके बचपन में तो मुझे डर है कि ये किसी से अभी लड़ भी नहीं पाता। जिस पर जू तियारन कहता है ये वाकई में काफी हैरान कर देने वाली बात है, ये सिर्फ एक ही तरीके के सोल टूल को कल्टिवेट करने से इस लेवल तक पहुंच गया है। और तभी हम देखते हैं कि इन 9 लुमिनेट ने वांग क्वियर को चारों तरफ से घेर रखा होता है और जैसे ही वांग क्वियर इस पर अटैक करती है तो ये इसके अटैक पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद ये वापस से काउंटर में उसी अटैक से वांग क्वियर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वांग क्वियर को पीछे हटना पड़ता है और ये बंदा वाकई में काफी बेहतरीन तरीके से वांग क्वियर को फेस कर रहा होता है। जबकि इस सिचुएशन को देख के युहाओ मन में कहता है वांग क्वियर लगातार सन मून की स्क्वाड से दूर होती जा रही है, शायद इस तरीके से बाकी के मेंबर्स खतरे में पड़ जाएंगे। जबकि इस तरफ सियो होंगचेन मुस्कुरा रहा होता है और तभी ये अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है, जिसके बाद ये अपनी गोल्डन पावर की मदद से काफी सारे सोल कैनन्स को क्रिएट कर लेता है
और इनमें से हर एक सोल कैनन काफी ज्यादा ताकतवर और डिस्ट्रक्टिव होता है। और इन्हें इस्तेमाल करते हुए शियो होंगचिन कहता है, मैं इन सभी को ही तबाह करके रख दूंगा। और फिर शियो होंगचिन अपने काफी सारे सोल कैनन से एक ही साथ में अटैक कर देता है। और इसके इतने सारे अटैक काफी खतरनाक तरीके से श्रेक्स टीम के सभी मेंबर्स के ऊपर पड़ रहे होते हैं, जिनसे लड़ने में श्रेक्स टीम के मेंबर्स को काफी दिक्कत हो रही होती है। और इस चीज को देख के वांग डोंगर कहती है, श्रेक्स टीम तो कितनी जल्दी सप्रेस हो गई है। क्या यही असली पावर है सन मून स्क्वाड की? जबकि इस तरफ हम मिंग होंगचेन को भी देखते हैं, जो कि अपनी पावर को इस्तेमाल कर रही होती है। जबकि दूसरी तरफ ये जो बंदा होता है, इसने भी अपने सोल कैनन को पूरी तरीके से चार्ज करके तैयार कर लिया होता है। जबकि शियो होंगचेन हर एक चीज पे काफी कड़ी निगरानी रख रहा होता है। और तभी जू तियारन कहता है, हॉल मास्टर जिंग होंगचेन, आपने तो इन्हें काफी अच्छी तरीके से छिपा रखा था। और सच में इन नौजवान लड़कों में कुछ तो बात है। जिस पर जिंग होंगचेन कहता है, असल में मेरे ग्रैंडसन को ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ी थी, जिससे कि वो लेवल 70 पे ब्रेक थ्रू कर सके। हालांकि इसकी वजह से उसके फ्यूचर कल्टीवेशन काफी ज्यादा हार्ड हो गया है। जिस पर जू तियारन कहता है, इसकी फाइटिंग स्पीड तो वाकई में तारीफ के काबिल है। और अगर ये इससे कंट्री की ग्लोरी ला रहा है तो ये कीमत कोई बड़ी चीज नहीं है। और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि सन मून की स्क्वाड किस अचीवमेंट को हासिल करती है, लेकिन तब भी वह हमारे एम्पायर का एक काफी स्ट्रॉन्ग पिलर रहेगा। और इस चीज को सुनकर शियो होंगचेन खुश होते हुए मन में कहता है, इसने बिल्कुल सही कहा। जबकि इस तरफ हम मिंग होंगचेन को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेकर काफी खतरनाक तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और इस वजह से दाई हुआबिन काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है, वर्मियन आइस टोड का जो पॉइजन है उसने एरिना को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी शील्ड्स को ओपन कर लो। और इस चीज को सुनते ही सभी लोग अपनी इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। और इन्हें ऐसा करते देख युहाओ कहता है, ये तो आइसोलेशन सोल टूल है। और ऐसा लगता है कि एकेडमी इस चीज के लिए पहले से ही तैयार थी, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए इन लोगों की काफी ज्यादा सोल पावर खर्च हो जाएगी। जबकि इस तरफ वांग क्वियर ने किसी प्लान को सोच लिया होता है और उसी के तहत ये शांति से चुपचाप खड़ी होती है। और इसे ऐसे शांति से खड़े देख के मिंग होंगचेन को ऐसे देखा नहीं जाता है। और ये तुरंत ही अपनी सॉर्ड्स को लेके इसकी तरफ बढ़ने लगती है। और मन में कहती है, आखिर ये लड़की कुछ कर क्यों नहीं रही है, और ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद भी तुम इतनी अकड़ दिखा रही हो। जबकि शियो होंगचेन मिंग होंगचेन को केयरफुल रहने के लिए कह रहा होता है, लेकिन तभी ये जो श्रेक्स एकेडमी का बंदा होता है, ये टाइम के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करता है। और इसके अलावा शायद किसी और मेंटल एबिलिटी को भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लिंसिया का सिर थोड़ा सा चकरा जाता है। और इसके ध्यान के भटक जाने की वजह से इसके जो 9 लुमिनेट होते हैं, वो भी ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। और तभी वांग क्वियर इस मौके का फायदा उठा के काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। और इसे इतने खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता देख मिंग होंगचेन थोड़ी सी परेशान होती है, क्योंकि जब मिंग होंगचेन अपनी स्वॉर्ड से वांग क्वियर के ऊपर अटैक कर रही थी, तभी वांग क्वियर ने भी इसके ऊपर अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से अटैक कर दिया होता है। और इस चीज को देख के शियो होंगचेन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें अपने वेपन की लेंथ भी नहीं पता है क्या? जबकि इस तरफ मिंग होंगचेन पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। और हम इसकी चेस्ट पे एक सोल टूल वेपन को देखते हैं, जिसमें से एक काफी पावरफुल लेजर बीम निकलती है, जो कि उस स्पीयर से टकरा के उसे रोकने लगती है। और तभी शियो होंगचेन काफी हैरान होते हुए कहता है, आखिर इसने क्यों उसके अटैक को डॉज नहीं किया? जबकि इस तरफ हम देखते हैं, वांग क्वियर का अटैक जैसे ही इसे लगने वाला होता है, तो ये मिस्टिक आइस रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके अपने आप को वांग क्वियर के स्पीयर से बचा ली होती है। और ये साइड से वांग क्वियर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहती है, भाड़ में जाओ। जबकि इस तरफ शियो होंगचेन को इसकी काफी ज्यादा चिंता होती है, तो ये चिल्लाते हुए कहता है, मिंग पीछे आ जाओ। जबकि इस तरफ वांग क्वियर ने भी इसे साइड से अटैक करते हुए देख लिया होता है, और ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से अटैक करने लगती है। और इसे ऐसा करता देख मिंग और भी गुस्से में अटैक करते हुए कहती है, तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है, और अब इसे अवॉइड करने का कोई भी रास्ता नहीं है। और वैसे तो तुम्हारा वेपन मेरे वेपन से कहीं ज्यादा लंबा है, लेकिन मेरी जो स्वॉर्ड है वह तुम्हारे स्फीयर से कहीं ज्यादा तेज है। और इतना मन में कह के किए तुरंत ही आइस ब्लेड क्रॉसले से अटैक कर देती है। लेकिन इसके इतने खतरनाक अटैक करने के बावजूद भी वांग क्वियर को बस थोड़ी सी ही खरोच आती है। और इस चीज की वजह से मिंग होंगचेन काफी ज्यादा हैरान होती है, और ये मन में कहती है, क्या मेरे अटैक ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है? जबकि इस तरफ वांग क्वियर काफी खतरनाक तरीके से इसे देखने लगती है।
और फिर ये अपनी फोर्थ सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन एक्सप्लोजन और सिक्स्थ सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन ब्लड शॉट का इस्तेमाल करके ये अपने स्पीयर से काफी खतरनाक तरीके से मिंग होंगचेन को हिट करती है, जिसकी वजह से मिंग होंगचेन काफी बुरी तरीके से उड़ते हुए जाके प्रोटेक्शन शील्ड पे काफी जोर से जाके भिड़ती है। और इस सीन को देख के शियो होंगचेन और जिंग होंगचेन इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। जिसके बाद हम मिंग होंगचेन को देखते हैं, जो कि काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई होती है, और तो और ये खून से भी लथपथ हो गई होती है और ज्यादा खून बहने की वजह से ये बेहोश हो जाती है। और इसकी इतनी बुरी हालत को देख के शियो होंगचेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही अपने सारे छोटे छोटे सोल कैनन्स को मेल्ट कर देता है और इन सभी को मिला के काफी बड़े और खतरनाक एक सोल कैनन को तैयार कर लेता है। और फिर ये तुरंत ही एक काफी खतरनाक अटैक को रिलीज करता है और इतने खतरनाक सोल कैनन के अटैक को कर देने के बाद ये तुरंत ही यहाँ से भागते हुए जाके अपनी बहन को संभालने लगता है। और हम शियो होंगचेन के इस अटैक को काफी सारे मेंबर्स की तरफ जाते हुए देखते हैं और इस चीज को देखते ही वांग क्वियर तुरंत ही सभी को केयरफुल रहने के लिए कहती है। लेकिन तभी ये काफी ज्यादा चौंक जाती है जब ये किसी चीज को अपनी तरफ आते हुए नोटिस करती है और ये उसे डॉज कर पाती उससे पहले ही वो चीज इसे बहुत तेजी से हिट हो जाती है, जिसके बाद वांग क्वियर चित होकर एरिना में घुटनों के बल गिर जाती है। और वांग क्वियर के साथ ऐसा होता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और दंग रह जाते हैं। और उनमें से एक कहता है, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके के अटैक को नहीं देखा है और आखिर ये किस तरीके का सोल टूल है। जबकि इस अटैक को जिस बंदे ने किया होता है वह काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, ये एक 7th लेवल का सोल टूल है जिसे वर्चस हॉल के द्वारा पर्सनली मेरे लिए बनाया गया है और इसे सेनिस रे कहते हैं। और एक बारी ही जो इसका अटैक किसी पे हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो वाइटल फोर्स होती है वो काफी तेजी से इवेपरेट होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की जो एज होती है वो काफी तेजी से बढ़ने लगती है और अगर टारगेट की वाइटल अच्छी खासी स्ट्रांग नहीं हुई तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। और वांग क्वियर की ऐसी हालत को देख के एक बंदा कहता है, वांग क्वियर बस एक कदम दूर ही है अपनी मौत से। जबकि वांग क्वियर की ऐसी हालत को देख के दाई हुआबिन को काफी तगड़ा वाला शौक लगता है और हम देखते हैं कि इसकी आईज अब एकदम लाल हो चुकी होती हैं और ये पागल हो चुका होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, कैप्टन। और फिर ये तुरंत ही जल्दी से झूलू के पास आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपने मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही एक काफी बड़े और खूंखार टाइगर में बदल जाते हैं। और फिर ये तुरंत ही उस शील्ड वाले बंदे को हिट करके दूर फेंक देते हैं और जो लिंसिया होता है वो तुरंत ही इसके ऊपर अपनी 9 लुमिनेट से अटैक कर देता है, जो कि इसे काफी जोर से हिट कर रही होती है, जिसकी वजह से दाई हुआबिन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन तब भी ये आगे बढ़ने से नहीं रुकता है और ये काफी गुस्से में अपने क्लॉ से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है जिसने वांग क्वियर के ऊपर उस कैनन से अटैक किया था, जिसकी वजह से वांग क्वियर की ऐसी हालत हो गई है। इसलिए दाई हुआबिन अपने पंजे के नीचे इसे दबा के मार डालता है, जिसके बाद ये दोनों अपनी स्पिरिट फ्यूजन का इस्तेमाल करके इन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जबकि पूरी ऑडियंस इस मैच को काफी हैरानी के साथ देख रही होती है। और रेफरी इस सारी सिचुएशन को देखते हुए कहता है, अब सिचुएशन काफी ज्यादा ओटिक हो गई है और अगर सन मून की स्क्वाड और ज्यादा केयरफुल नहीं रही तो वह अपने एक और किसी मेंबर को खो सकती है। लेकिन बिना वांग क्वियर के श्रेक्स की टीम पूरी तरीके से सप्रेस हो चुकी है और तभी हम किसी एक बंदे को देखते हैं जो कि वांग क्वियर की इतनी बुरी हालत का फायदा उठा के तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है और ये अपने खंजर से वांग क्वियर के ऊपर अटैक करने लगता है और इसे ऐसा करते हुए रेफरी भी देख लेता है और ये मन में कहता है, ये तो डिंग जबू है, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, क्या ये इस पूरे समय के दौरान छिप रखा था और ये जो ऐसे समय पर आया ये काफी बुरा है क्योंकि अभी मैं उससे काफी ज्यादा दूर हूँ तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। जबकि ये बंदा वांग क्वियर को अपने सामने ऐसे असहाय बैठे देखता है तो ये काफी ज्यादा खुश होते हुए मन में कहता है, इस बार ही मैं इस मौके को नहीं जाने दूंगा और वांग क्वियर को जान से मार देने के बाद मैं डिंग जबू काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। और अपनी इन्हीं ख्वाहिशों को साथ लेकर ये तुरंत ही अपने खंजर से वांग क्वियर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि ये उसे जान से मार सके। और जैसे ही इसका ये खंजर वांग क्वियर की नेक में घुसने वाला होता है तो लास्ट मोमेंट पे वांग क्वियर की नेक पे एक स्नोफ्लेक अपीयर हो जाती है जो कि डिंग जबू के इस खंजर को ब्लॉक कर लेती है और इस वजह से डिंग भी काफी हैरान होता है और इसे रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि युहाओ ही होता है। और इस चीज को देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है,
क्या इसने उसे हिट नहीं किया? आखिर यहाँ पे ये अचानक से क्या हुआ? और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, सिवाय युहाओं के, क्योंकि ये सब कुछ यही कर रहा था। और जिस स्नोफ्लैक ने इस खंजर को वांग क्वियर की नेक के अंदर घुसने से रोका था, वह अचानक से ग्लो करने लगती है और उसके अंदर से गोल्डन वेव्स भी निकलने लगती है। और देखते ही देखते वांग क्वियर के चारों तरफ गोल्डन ऑरा फैलने लगता है। और इस नज़ारे को देख के ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहते हैं, वांग क्वियर की तो पूरी बॉडी पूरी तरीके से गोल्डन ऑरा में कवर हो चुकी है। और तभी हम वांग क्वियर के ऊपर हम एक गोल्डन आई को देखते हैं, जो कि बिल्कुल युहाओं और वांग डोंगर की स्प्रिट फ्यूजन वाली आई की तरह दिख रही होती है। और वांग क्वियर, जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी थी, उसके कमजोर से शरीर के ऊपर एक आर्मर आ जाता है। और इस स्पिरिट फ्यूजन के दौरान वांग क्वियर के आसपास का जो गोल्डन ऑरा होता है वो इसी के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से इसकी वाइटल एनर्जी वापस से बढ़ने लगती है। और कुछ ही देर में वांग क्वियर के जो व्हाइट हेयर्स होते हैं वो वापस से अपने पहले वाले कलर में आने लगते हैं। और जबकि ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं, इस गोल्डन ऑरा की वजह से इसके करीब भी जाना सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। जबकि इस तरफ वांग क्वियर खड़ी हो जाती है और अब ये पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है, क्योंकि युहाओं का इसके साथ स्प्लिट फ्यूजन हुआ होता है, जो कि एक तरीके से इसका आर्मर बन गया है, जिसकी वजह से वांग क्वियर की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और जैसे ही वांग क्वियर अपनी आंखें खोलती है तो ये वाकई में काफी ज्यादा सुंदर दिखती है, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ ये काफी खतरनाक तरीके से अपने अंदर से गोल्डन ऑरा को रिलीज कर रही होती है। और अब ये एक बार फिर से खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हो गई होती हैं। और हाँ, वीडियो कल 8 बजे आ जाएगी, तो रेडी रहना।